आज हम इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है 2a² की a+b² - 3 में गुणा कीजिए। तो गुणा कर लेंगे इसकी से, तो आप लिख लीजिए 2a² मल्टीप्लाई साइन a+b² - 3। अब इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो आप पहले इसकी गुणा इससे कीजिए, इसके बाद फिर इसकी गुणा हम इससे करेंगे, फिर इधर करेंगे। तो लिख लीजिए 2a² की गुणा हम पहले इससे करते हैं। ये हो जाएगा 2a² गुणा a। कौन सा साइन है यहाँ पर, तो प्लस साइन लगाइए। प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दीजिए। अब 2² की जो गुणा है वो हम करेंगे b² से। तो देखिए 2a² गुणा b²। अब कौन सा साइन है, माइनस साइन है, माइनस साइन लगाइए। अब इसकी गुणा हम 3 से करेंगे, तो देखिए 2a² गुणा 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर घातांक नियम आपने पढ़ा होगा। घातांक नियम में पढ़ा है कि अगर बेस बराबर होते हैं तो घातें जुड़ती हैं गुणे में। तो इसको मान लो यहाँ पर एक घात है। अब a² और a की जब गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाती है आपस में। दो और एक की घात हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और एक की घात 3 प्लस। मतलब जब भी गुणा होती है तो घातें जुड़ती है तो उसके बेस बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देखिए बेस बराबर नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगी, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2a² और b² माइनस, यहाँ देखिए 2a² और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आएगा। 6a²। अभी ना तो जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं, क्यों कि यहाँ पर एक क्यूब है, यहाँ पर a² b² मतलब समान पद नहीं है, समान टर्म नहीं है, तो इसीलिए इन्हें आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 7x की मल्टीप्लाई x-y से करनी है। तो कर लीजिए 7x, पहले इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 7x गुणे x, फिर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, माइनस साइन लगाइए। 7x की गुणा y से करेंगे तो 7x गुणे y। यहाँ x और x की मल्टीप्लाई होती है, मतलब बेस बराबर है, घात 1 है तो घात 2 हो जाएगी, तो x और x की मल्टीप्लाई होगी तो x की घात 2 हो जाएगी, 7x² आ जाएगा। माइनस उधर गुणा करेंगे तो 7xy आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, तो 7x की मल्टीप्लाई पहले हम इससे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दी, फिर माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगाइए, फिर 7x की जो मल्टीप्लाई है y से करेंगे, x और y की मल्टीप्लाई करोगे xy आ जाएगा, और यहाँ पर x और x की मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा। तो ये तो घट नहीं सकते क्योंकि ये समान टर्म नहीं है, इसीलिए यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं x-5 एवं 3x+2 की गुणा कीजिए। तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो x-5 गुणे 3x+2 इसकी गुणा करेंगे, तो पहले हम इस x की गुणा इस पूरे से करते हैं, ठीक है। इस x की गुणा इस पूरे टर्म्स करते हैं, तो x 3x+2, फिर इस टर्म की गुणा पूरे से करेंगे, तो कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, माइनस साइन लगाइए। 5 और 3x+2, पहले हमने x की गुणा इस पूरे टर्म से की, इस तरीके से लिख लीजिए। कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, माइनस साइन लगाइए। फिर 5 की गुणा 3x+2 से फिर कर देंगे। अब जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया था, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसी तरह इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए x की गुणा 3x से करोगे तो 3x² आएगा। कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस साइन लगा दीजिए। फिर x की गुणा 2 से करोगे, 2 से करोगे तो 2x आएगा। माइनस 5 की मल्टीप्लाई 3x से करोगे तो कितना आता है, 15x आएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे
तो माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है। घटाव के जब प्रश्न किए थे हम लोगों ने, तो यहाँ पर जब भी ब्रैकेट खोल रहे थे तो अंदर मल्टीप्लाई हो रही थी माइनस की, तो यहाँ पर भी माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो माइनस हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, एक्स की मल्टीप्लाई 3x से की तो 3x स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए, तो 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x, फिर माइनस, फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15x, माइनस प्लस माइनस, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करके 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई समान पद है जो जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो ये है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, और 2x में 2x माइनस 15x है, तो मतलब 15 में से 2 घटाएंगे, तो 15 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 13x। लिख दीजिए 3x स्क्वायर, ये ऐसे लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ नहीं सकता, माइनस 13x माइनस 10। ये समीकरण आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर आ गया है। यहाँ पर अभी दोनों ये तीनों टर्म सजातीय पद नहीं है, ये तीनों टर्म सजातीय नहीं है, इसीलिए ना तो ये जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरे से कीजिए, फिर 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आया एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 5 3 15x, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 10, ये दोनों सेम सेम टर्म है, तो यहाँ पर ये घट जाएंगे, 3 में से 2 घटाओ फिर माइनस का 13, यही आंसर है।